हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन हम घर में शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करें और बहुत आसान तरीके से पूजा विधि में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। तो यहाँ पर आज हम पूजा करने वाले हैं मिट्टी का शिवलिंग की, और इसका हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। तो हमें शिवरात्रि के दिन घर में शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सब पूजा सामग्री लिया है। अक्षत, मूंग, काले तिल, फूल लिया है और बेर लिया है। भगवान शंकर को बेर बहुत ही प्रिय होते हैं, तो हमें भगवान की पूजा में बेर अवश्य रखने चाहिए। यहाँ पे मैंने शहद लिया है और भगवान के मीठा पकवान के लिए मैंने खीर बनाया है। तो ये रही हमारी पूजा सामग्री। और भगवान को आप फल, फूल, पत्ते चढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं आज अपने जो घर का गमला है उसी में ही भगवान का शिवलिंग की मैं स्थापना करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूसरे गमले में से मिट्टी लिया है। हम मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे और उसी की ही पूजा करेंगे। घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाना भी बहुत आसान है। बस आपको गमले में से थोड़ा सा मिट्टी लेना है और उसको थोड़ा गीला कर लेना है। हाथ से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दबाएंगे तो शिवलिंग हमारा बन जाएगा। और घर में शिवलिंग की पूजा करने से हमारे जीवन में से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, और जैसे ग्रह पीड़ा है वो भी दूर हो जाएगी, और हमें पूजा का बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो हम शिवरात्रि के दिन में घर में इस तरीके से शिवलिंग बनाएंगे और बस मिट्टी को हमें इस तरीके से हाथ से दबाना है। तो यहाँ पे हमारा शिवलिंग बनके तैयार हो जाएगा। वैसे तो हम मंदिर भी जाते हैं, वहाँ पर भी हम जल चढ़ाते हैं, मगर जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ रहती है और हम ठीक से बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको फटाफट से भगवान को जल चढ़ा के निकलना रहता है। तो अगर हम घर के अंदर में इस तरीके से शिवलिंग बना लेंगे, ये देखिए हमारा शिवलिंग बन गया है। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने के कई सारे विशेष लाभ होते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। यहाँ पर हमारा शिवलिंग बन के तैयार हो गया है, तो इसको हमने इस तरीके से रख दिया है। तो आप अपने घर में कोई भी गमला हो, कोई भी पौधा हो, उसके अंदर में इस तरीके का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। और इसकी पूजा करना भी बहुत आसान है। और भोलेनाथ इतने भोले हैं, आप उनको केवल जल चढ़ा देंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद चंदन लिया है। ये आपको पूजा की दुकान रहती है, पूजा सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ बड़े आसान तरीके से मिल जाता है। सबसे पहले भोले बाबा को चंदन का टीका लगा लेंगे। भोलेनाथ इतने भोले हैं, आप भोलेनाथ की पूजा स्वयं भी कर सकते हो, पंडित जी से भी करवा सकते हो। अगर आपके पास में पंडित जी नहीं है तो आप स्वयं ही भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो। यहाँ पर हमने भगवान को सफ़ेद चंदन और लाल चंदन का टीका लगा लिया है। अभी सबसे पहले हम दीप को जला लेंगे। यहाँ पर हमने घी का दीपक जलाया है, साथ में मैंने धूप भी लिया है। भगवान को धूप दीप लगाना अच्छा रहता है और इसका हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जल लिया है हमने, जल के अंदर में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। तो ये हमारा गंगा जल हो गया। गंगा जल सबसे पहले भगवान का अभिषेक करेंगे, क्योंकि जो गंगा माता रहती है शिव जी की जटा में रहती है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। अभी हम गाय का दूध चढ़ाएंगे भगवान को। जो गाय माता रहती है उसका दूध चढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा शहद चढ़ाएंगे। शहद के अंदर में सारे ही फूल आ जाते हैं। अगर आपके पास में कोई फूल की कमी है तो शहद चढ़ाने से हमें सारे ही फूलों का फल मिलता है। अभी हम चढ़ाएंगे मूंग और अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान को अक्षत चढ़ाने से हमारे जीवन में जो चंद्रमा रहता है बहुत ही बलवान होता है, तो हमें भगवान को अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए। अभी हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। बेलपत्र भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। आप जब भी शंकर भगवान की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। यह है आंकड़ा का फूल। ऐसे माना जाता है कि आप 1000 कमल चढ़ाएंगे और आप एक आंकड़े का फूल चढ़ाएंगे, उतना उसका लाभ मिलता है। ये है अपराजिता का फूल, उसको भी मैंने चढ़ाया है। यहाँ पे मैंने कुछ फूल चढ़ाए हैं। दोस्तों, जब हम इस तरीके से भगवान की घर में शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं, तो हम हमारे हिसाब से बैठकर अच्छे से भगवान के पास में
हमारे पास जितना टाइम होता है उसके हिसाब से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और घर में हम पूजा करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमें मिलता है और हमारा घर का वातावरण है वो भी एकदम शुद्ध हो जाता है और हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं सबको ही पूजा का लाभ मिलता है और हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उनको भी पूजा का विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे घर से धूप बत्ती का जो धुआं जितने दूर तक जाता है उतने दूर तक की सारी ही जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाती है और सबके जीवन में सुख शांति आती है। मैंने भगवान को खीर का भोग लगाया है और मैंने भगवान जी को फल का भी भोग लगाया है। फल के अंदर में विशेष बेर का फल होता है। भगवान को, शिव भगवान को बेर बहुत ही प्रिय होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करें तो बेर हमें अवश्य इसमें शामिल करने चाहिए। तो यहाँ पर हमने भगवान की पूजा कर ली है। भगवान की पूजा अभी संपन्न हो गई है। भगवान को हमने सारी ही चीज़ें चढ़ा दी है। तो अभी हम कपूर से भोलेनाथ और पार्वती मैया की आरती करेंगे। आरती का भी हमें विशेष लाभ मिलता है, तो हमें कपूर से इनकी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा घर में कितने आसान तरीके से हो सकती है। तो हमें हर शिवरात्रि पर इसी तरीके से मिट्टी का शिवलिंग बना के घर में हमें पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आप सबने वीडियो देखी, आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।